हाय गाइस, माय नेम इज़ अनुजीत शिवम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में। अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप एसईओ करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं एंड आपको कीवर्ड रिसर्च समझना है कि एक्चुअली हम कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होने वाली है। ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो डायरेक्टली यूट्यूब के ऊपर जाने वाली है। सो अगर आपको वो फ्लैशी एडिट्स पसंद है तो ये आपको इस वीडियो में नहीं मिल पाएंगे। इसमें मैं आपको प्योर वैल्यू देने वाला हूँ कि एक्चुअली कैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कैसे की जाती है कीवर्ड रिसर्च, कैसे आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड टाइप्स। तो अगर हम यहाँ पे गूगल पे कीवर्ड टाइप्स सर्च करें, कीवर्ड टाइप्स में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हमारे पास अलग अलग टाइप्स के कीवर्ड होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास ब्रॉड मैच, एक होता है फ्रेज मैच और एक होता है एग्जैक्ट मैच। अब मैं इतने डिटेल में स्टार्टिंग में अगर चला जाऊंगा तो आपको काफ़ी ओवरवेलमिंग लगेगा, इसलिए हम इसको बहुत ईजी तरीके से समझ लेते हैं। अगर आपको डिटेल में इन सब के बारे में जानना है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सबके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज़ लाऊंगा। ठीक है, तो ब्रॉड मैच क्या होता है? हमारा ब्रॉड मैच होता है जैसे कि अगर इंटीरियर डिज़ाइन है, हमारा इंटीरियर पेंट है, हमारा कीवर्ड मेन जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वो इंटीरियर पेंट है, तो उससे रिलेटेड ब्रॉड वे में जो भी कीवर्ड्स होंगे वो हमारे ब्रॉड मैच के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल लैवेंडर पेंट, ठीक है, इसमें हमारा पेंट है, ठीक है, जो कि इंटीरियर पेंट करने के यूज़ आ सकता है, तो वो ब्रॉड मैच के अंदर हमारा आ गया, क्योंकि ब्रॉड है, टॉपिक हमारा ब्रॉड है। साथ में इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर हम इंटीरियर पेंट करेंगे, तो इसलिए हमारा इंटीरियर डिज़ाइन भी आ गया। ठीक है, शेरविन विलियम्स शायद कोई इंटीरियर डिज़ाइनर होंगे, आई डोंट नो, लेट्स फाइंड आउट। शेरविन विलियम्स और इट इज़ अ पेंट कंपनी। ओके, तो अगर आप पेंट कर रहे हैं, इंटीरियर पेंट सर्च कर रहे हैं, तो उसमें ब्रांड भी आ सकते हैं, बिकॉज ब्रॉड मैच अगेन। ठीक है, तो ब्रांड के रिलेटेड आप पेंट सर्च कर रहे हो, तो ये हो गया हमारा ब्रॉड मैच कीवर्ड। उसके बाद आता है फ्रेज मैच, जिसमें हमारा जो मेन प्राइमरी कीवर्ड है वो एज अ फ्रेज मैच हमारा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल बाई इंटीरियर पेंट, जिसमें हमारा इंटीरियर एंड पेंट आ रहा है एंड ये हमारे जो फ्रेज है, जो ये हमारा फ्रेज है, कीवर्ड है, उससे मैच भी कर रहा है। पेंट फॉर लिविंग रूम इंटीरियर है, ठीक है, पेंट सर्च कर रहे हैं हम लिविंग रूम के लिए, तो वो भी हमारा इंटीरियर पेंट के अंदर आ गया। वाइट वॉल पेंट, ठीक है, ये भी हम एक वॉल को पेंट कर रहे हैं, तो वो इंटीरियर के अंदर आ गया। तो ये हो गया हमारा फ्रेज मैच। अब आते हैं एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में क्या होगा कि एग्जैक्ट जो हमने कीवर्ड एंटर किया है उससे रिलेटेड एग्जैक्ट कीवर्ड्स आएंगे, सिमिलर काइंड ऑफ कीवर्ड्स आएंगे। तो इंटीरियर पेंट का आ गया हमारा इंटीरियर पेंट, रूम पेंट, पेंट फॉर इंटीरियर, इंटीरियर रूम पेंट, तो ये सब कुछ हमारे एग्जैक्ट मैच के अंदर आ जाते हैं। तो ये होते हैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ कीवर्ड। अब कीवर्ड में एक और टाइप्स होते हैं मैच टाइप्स। ठीक है, तो मैच टाइप्स तो मैंने आपको बताया है, मैच टाइप्स नहीं, एक होते हैं, तब दो टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, दो नहीं, ठीक है, चार टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। इजी वे में समझाता हूँ। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ब्रांडेड कीवर्ड्स, एलएसआई कीवर्ड्स, ये चार होते हैं। एक जियो टारगेटेड कीवर्ड्स भी होता है, रॉ वीडियो है, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं। एक जियो टारगेटेड कीवर्ड्स भी होता है, ठीक है, तो जियो टारगेटेड कीवर्ड्स को भी हम छोड़ देते हैं। जियो टारगेटेड कीवर्ड्स अगर बेसिक आपको एग्जांपल समझना है तो एग्जांपल यही है, बेस्ट पिज़्ज़ा इन न्यूयॉर्क या बेस्ट बटर चिकन इन न्यू दिल्ली, जहाँ भी आप एक लोकेशन ऐड कर दे रहे हैं वो जियो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो उसको अभी हम छोड़ते हैं, अभी हम समझते हैं इन चार टाइप ऑफ कीवर्ड्स, क्योंकि ये आपको कीवर्ड रिसर्च में बहुत काम आएंगे। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं जो कि सिंगल फ्रेज या फिर सिंगल वर्ड या मल्टीपल वर्ड्स, एक से दो वर्ड्स तक के जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं। मतलब शॉर्ट टेल से आप ये समझ जाओगे कि जो शॉर्ट कीवर्ड होता है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल शूज, बेस्ट शूज, ठीक है, बेस्ट शूज तक भी हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड ही है। बट इसी का लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होगा? वो होगा बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन। यहाँ पे हमने एक नीश डिसाइड कर दिया। नीश कहना यहाँ पे गलत होगा। बेसिकली हमने
एक कीवर्ड को एज अ सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, नॉट इवन सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, बस उसमें मल्टीपल वर्ड्स ऐड कर दिए हैं ताकि हम एक प्रिसाइज आंसर ला पाए। ठीक है, तो वो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर वुमेन। ठीक है, ये हमने एक डिफाइन कर दिया है कि हमें रनिंग शूज़ चाहिए, वुमेन के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें डिफाइन कर दी हैं जिसके कारण ये हमारा कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया है। उसके बाद आता है ब्रांडेड कीवर्ड्स। ब्रांडेड कीवर्ड्स में हम किसी ब्रांड से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल नाइकी स्नीकर्स। ठीक है, नाइकी के स्नीकर्स ही हमें चाहिए। अब यहाँ पे प्यूमा के स्नीकर्स अगर हम दिखाएंगे तो वो कोई परचेज नहीं करेगा, क्योंकि जो बायर का इंटेंट है वो है नाइकी स्नीकर्स। उसके बाद आते हैं LSI कीवर्ड्स, लेटेंट सिस्टम सिमेंटिक, क्या होता है मैं भूल भी जाता हूँ, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ठीक है, LSI कीवर्ड्स, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा मेन कीवर्ड होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होता है, उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड और होंगे वो हमारे LSI कीवर्ड्स के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग माइट नेचुरली इंक्लूड टर्म्स लाइक कंटेंट मार्केटिंग एंड SEO स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो हमारा मेन कीवर्ड अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो उसके अंदर नेचुरली जो भी कीवर्ड्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट मार्केटिंग हो गया, SEO स्ट्रेटजीज हो गए, या फिर कोई भी और टाइप ऑफ कीवर्ड्स अगर हम ऐड कर पा रहे हैं तो वो हमारा LSI कीवर्ड के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया है कि हमारे पास 4 टाइप ऑफ कीवर्ड्स है, जिसके अंदर हमारे 3 और टाइप्स होते हैं, जिसमें हम ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच यूज़ करते हैं। जियो टारगेटेड कीवर्ड्स, अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है या फिर आप एक जियो टारगेटेड वेबसाइट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप स्पेसिफिक दिल्ली के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें आपका जियो टारगेटेड कीवर्ड काम आएगा। ठीक है, ये हो गए। अब आते हैं हम कीवर्ड इंटेंट्स के ऊपर। कीवर्ड इंटेंट्स में हमारे पास होते हैं 4 टाइप ऑफ इंटेंट्स। इंटेंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटेंट का मतलब क्या होता है। इंटेंट का मतलब बेसिकली होता है कि जो यूज़र सर्च कर रहा है उसका इंटेंशन क्या है उस सर्च से। ठीक है, तो अगर वो इंफॉर्मेशनल चाहता है, अभी वही हो गया हमारा सर्च कीवर्ड इंटेंट क्या हुआ। तो इन्फॉर्मेशनल टाइप ऑफ यूज़र्स होते हैं जिनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। एक होता है नेविगेशनल, कि वो नेविगेट करके किसी एक वेबसाइट पे पहुंचेंगे एंड वहाँ पे उनको कुछ करना है। फॉर एग्जांपल फेसबुक लॉगिन हो गया हमारा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नेविगेशनल कैसे है ये आई एम नॉट श्योर, शायद ये गलत है इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्विटर हो गया, ट्विटर पे हमें जाना है। डेवलप एप्पल हो गया, एप्पल की वेबसाइट पे जाना है, या फिर अमेजॉन सर्च कर रहे हैं, तो ये नेविगेशनल हो गए हमारे। ठीक है, कहीं भी आप नेविगेट कर रहे हो, डायरेक्टली आपको डोमेन आइडेंटिटी नहीं पता है, .com है, .in है, तो आप गूगल पे सर्च कर रहे हो और नेविगेट करके वहाँ तक पहुँच रहे हो, तो वो हो गए नेविगेशनल कीवर्ड्स। इन्फॉर्मेशनल आपका हो गया कि आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके लिए आप आर्टिकल पढ़ेंगे, जैसे कि हो गया हाउ टू राइट कॉन्टेंट, वाई डू पीपल राइट, व्हेन टू यूज़ CTA। तो अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशनल बेस्ड कीवर्ड्स पे टारगेट करना है। उसके बाद आते हैं ट्रांजैक्शनल बेस्ड कीवर्ड्स। ट्रांजैक्शनल बेस्ड कीवर्ड्स का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन करना चाहता है कोई यूज़र, जिसके लिए वो रिसर्च कर रहा है या सर्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ कीवर्ड्स में आ गए हमारे बाई ग्रॉसरीज ऑनलाइन या फिर बाई होस्टिंग ऑनलाइन। इस टाइप का मतलब जिसका इंटेंट क्लियर है कि उसे परचेज करना है, वो बाई यूज़ कर रहा है, इसका मतलब उसे परचेज करना है। अब होता है एक कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में क्या होता है, कॉमर्शियल में हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। ट्रांजैक्शनल में तो हम परचेज करना चाहते हैं, हमारा इंटेंट है कि परचेज करना है हमें, बट कमर्शियल में अभी हमें परचेज नहीं करना है, अभी हम सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं। तो हम फॉर एग्जांपल मैकबुक परचेज करना चाहते हैं, तो हम मैकबुक से रिलेटेड सर्च करेंगे कि मैकबुक लैपटॉप रिव्यू। ठीक है, अब रिव्यू के थ्रू, कमर्शियल के थ्रू परचेज हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि उससे गारंटीड परचेज होगी। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शनल में बाई ग्रॉसरीज ऑनलाइन है, इसका मतलब यूज़र का इंटेंट क्लियर है कि उसे अभी परचेज करना है। बट कमर्शियल में वो अभी रिव्यू देख रहा है, वो हो सकता है रिव्यू देखेगा और उसे नहीं पसंद आया तो नहीं लेगा, या फिर रिव्यू देखेगा फिर मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाएगा, कंपेयर करेगा, किसी भी वेबसाइट से खरीद सकता है। तो कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स कब काम आते हैं, जब आप एफिलिएट वेबसाइट बना रहे हैं या फिर आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो
अफिलिएट वेबसाइट में कमर्शियल काइंड ऑफ कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बिकॉज अगर एचपी कस्टमर रिव्यू सर्च कर रहा है या फिर बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स कोई सर्च कर रहा है, तो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स में आप एक कंपैरिजन दे सकते हैं उसे, जिसके थ्रू वो ईजिली नेविगेट करके जा सकता है, उस आपके लिंक को क्लिक करके वो प्रोडक्ट परचेज कर सकता है अगर आपका आर्टिकल उस लेवल का है तो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स। तो ये होते हैं 4 इंटेंट। अब हमें अगर ब्लॉग लिखना है तो इंफॉर्मेशनल इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स पे ही फोकस करना है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी करना चाहते हैं देन कमर्शियल इंटेंट पे भी जा सकते हैं, बट नेविगेशनल पे हमें नहीं जाना है। नेविगेशनल में बेसिकली ब्रांड रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, फॉर एग्जांपल फेसबुक लॉगिन हो गया, अमेजॉन लॉगिन हो गया, अमेजॉन हेल्प सपोर्ट हो गया, तो वो कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाएगा। तो नेविगेशनल से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। हम इंफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शनल तक भी आप जा सकते हो। कार इंश्योरेंस कोड्स, अगर आपका कोई लैंडिंग पेज आप बना रहे हो तो वहाँ से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। साथ में कमर्शियल तो हम फोकस करेंगे अगर एफिलिएट मार्केटिंग करना है। तो ये हो गए हमारे पास इंटेंट्स। अब आते हैं टूल्स कौन कौन से हैं हमारे पास। ठीक है, तो मैं आपको 2 फ्री टूल्स बताऊंगा एंड 2 पेड टूल्स बताऊंगा। उसके अलावा मेरे ख्याल से कोई और टूल काम का उतना है नहीं। अगर मुझे कोई भी और कीवर्ड रिसर्च टूल बेटर लगेगा तो इन फ्यूचर मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मेक श्योर कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, एंड आई होप कि कंटेंट आपको थोड़ा मेरा वैल्यूएबल लग रहा हो। अगर लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले, थोड़ा मोटिवेशन है कि मुझे ऐसे कंटेंट बनाने हैं। एक्सप्लेन करने में अगर थोड़ी गलती हो रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब चाहते हैं अब चलते हैं एंड हम देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं हमारे पास। सबसे पहला, सबसे इफेक्टिव कीवर्ड रिसर्च टूल है हमारे पास, वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर बेस्ट टूल है अगर आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं। एस्टिमेट उतना अच्छा नहीं देता है, एग्जैक्ट आपको कंपटीशन नहीं पता चलेगा, एग्जैक्ट आपको सर्च वॉल्यूम नहीं पता चलेगा, बट बहुत इफेक्टिव है अगर आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर। उसके बाद आते हैं हम आंसर द पब्लिक। ठीक है, आंसर द पब्लिक ये पहले कम्प्लीटली फ्री था, बट अब उबर सजेस्ट के अंदर आता है। तो अब यहाँ पे 3 सर्चेज ही हैं, साथ में उबर सजेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी फ्री है फॉर सम कीवर्ड्स, या डेली कीवर्ड्स मिलते हैं, आई डोंट रिमेंबर नाउ, कि क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे यूज़ किए हुए। अभी हम सब यूज़ करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास, ये 3 हो गए हमारे फ्री। एक हो गया कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर, एक हो गया हमारा आंसर द पब्लिक, एक हो गया उबर सजेस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ पेड। तो पेड में हमारे पास है सेमरश एंड एचरफ। ठीक है, SEMrush, सेमरश जो आप बोलना चाहें, हम सेमरश बोलेंगे, SEMrush भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो SEMrush मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इसके एस्टिमेट्स, इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी, इसके सजेशंस, इसके कीवर्ड रिसर्च का जो भी टूल्स हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। साथ में इसका प्राइसिंग अगर हम देखें तो इसकी प्राइसिंग आपको अप्रॉक्स मंथली पे अगर हम चले जाएं तो $199 पर मंथ है। इतना तो ऑब्वियसली हम स्पेंड नहीं करेंगे, तो इसका मैं अल्टरनेट बताऊंगा कि आप कैसे सेमरश चीप प्राइस पे ले सकते हैं। एचरएफ भी आप चीप प्राइस पे ले सकते हैं, एचरएफ भी अच्छा है। ठीक है, एचरएफ तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि लॉकड इन है ऑलरेडी। $129 पर मंथ इसका स्टार्टिंग पैकेज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कीवर्ड रिसर्च है हमारा, ये एचरएफ का डैशबोर्ड है। मैं क्योंकि ये क्लाइंट का डैशबोर्ड है तो मैं आपको कम्प्लीटली दिखा नहीं सकता हूँ, बट हम कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड एक्सप्लोर करके मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं, क्या सर्च करें हम, बेस्ट साइड हसल आइडियाज इन 2026। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है। अब कीवर्ड बहुत रैंडम कीवर्ड है, इस पर कोई सर्चेज नहीं है, नॉट रैंडम बट ठीक है, अभी इस 2026 स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा सर्चेज है नहीं इस पर। तो ये क्या दिखा रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी अभी इसको पता नहीं है, सर्च वॉल्यूम इसको पता नहीं है, ट्रैफिक पोटेंशियल इसको पता नहीं है। तो हम ऐसे कीवर्ड क्यों सर्च कर रहे हैं, हम करेंगे बेस्ट साइड हसल। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा बेस्ट साइड हसल। अभी मैंने आपको कीवर्ड टाइप्स बताए थे, उसके अंदर आ गया हमारा ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है।
ठीक है, हमने अभी इसके पहले जो कीवर्ड डाला था 2026 भी डाल दिया था, उसमें हमने साइड हसल भी डिफाइन कर दिया था, जिससे कि एंड बेस्ट भी डिफाइन कर दिया था। तो बेस्ट साइड हसल फॉर 2026 हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, बट बेस्ट साइड हसल हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड है। शॉर्ट टेल कीवर्ड पे हमेशा डिफिकल्टी ज़्यादा होती है, बिकॉज ज़्यादा लोग उस पर कॉम्पीट करते हैं, क्योंकि सर्चेज उस पर ज़्यादा होती हैं। हमें शॉर्ट टेल कीवर्ड पे फोकस नहीं करना है। अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं, अगर आप किसी बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो फिर डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक एंड डिपेंडिंग ऑन द कीवर्ड डिफिकल्टी आपको डिसाइड करना है कि एक्चुअली कौन सा कीवर्ड आपके लिए सही है। अब जब आप यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब होता है कि इस कीवर्ड पे रैंक करना कितना डिफिकल्ट है। जितना नंबर ये कम होगा उतना आसान होगा उस कीवर्ड पे रैंक करना, जितना ये नंबर ज़्यादा होगा उतना मुश्किल होगा उस पर रैंक करना। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको 49 रेफरिंग डोमेन से बैकलिंक बनानी होगी, ताकि आप टॉप 10 में आ सकें अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आता है। सर्च वॉल्यूम का बेसिकली मतलब ये है कि पर मंथ इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे 800 दिखा रहा है, मतलब बेस्ट साइड हसल सिर्फ 800 लोग यूनाइटेड स्टेट्स में सर्च कर रहे हैं। ट्रैफिक पोटेंशियल क्या मतलब होता है? ट्रैफिक पोटेंशियल का मतलब है ऑल अराउंड द ग्लोब ट्रैफिक पोटेंशियल का क्या मतलब है? ट्रैफिक पोटेंशियल का मतलब है अगर आप इसके सारे रिलेटेड कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं तो टोटल ट्रैफिक पोटेंशियल अराउंड 50,000 पर मंथ का है। मतलब 50,000 पर मंथ आप इस कीवर्ड के साथ साथ बाकी कीवर्ड्स पे रैंक करा के, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स पे रैंक करा के 50,000 पर मंथ तक आप ट्रैफिक ला सकते हैं। ग्लोबल सर्च वॉल्यूम अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड कितना सर्च वॉल्यूम है? वर्ल्ड वाइड हमारा 1.5 के सर्चेज हैं फॉर दिस एग्जैक्ट कीवर्ड। ठीक है, जिसमें हमारा यूनाइटेड स्टेट्स पे सबसे ज़्यादा है, उसका यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, कनाडा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज़ देगा, जिसका मतलब है कि उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं, टर्म्स को मैच करके वो आपको कीवर्ड देगा। फॉर एग्जांपल बेस्ट साइड हसल जॉब्स, ठीक है, बेस्ट साइड हसल 2025, इसकी जगह आप 2026 कर लेंगे, जो भी ईयर आपका चल रहा है। बेस्ट साइड हसल एप्स, बेस्ट साइड हसल आइडियाज़ 2025। फिर अगर आप अगर ब्लॉग बना रहे हैं तो क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप आंसर करते हैं तो उस पर रैंक करना ईजी है, साथ में ट्रैफिक लाना ईजी। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस भी हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट साइड हसल, ये हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड भी हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आप क्वेश्चंस में जाते हैं वो एज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड माना जाएगा। तो व्हाट इज़ द बेस्ट साइड हसल, इस पर 100 का सर्च वॉल्यूम है। व्हाट इज़ द बेस्ट, ओके, मैं आपको एक बहुत टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, उनको लगता है व्हाट इज़ द बेस्ट साइड हसल एंड व्हाट्स द बेस्ट साइड हसल दोनों सेम कीवर्ड है, बट एक्चुअली ये सेम कीवर्ड नहीं है, दोनों पे डिफरेंट रिजल्ट शो होंगे। बहुत सिमिलर रिजल्ट्स हो सकते हैं बट डिफरेंट रिजल्ट शो होंगे। ठीक है, व्हाट्स द बेस्ट साइड हसल, इस पे हमारा 90 का सर्च वॉल्यूम है। व्हाट इज़ द बेस्ट साइड हसल, ये इस पे हमारा 100 का सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम में भी डिफरेंस है, कीवर्ड डिफिकल्टी में भी डिफरेंस होगा, एंड इस पे रिजल्ट्स भी डिफरेंट आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इस पे रैंक करेंगे तो इस पे भी रैंक कर जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इस पे रैंक करेंगे तो इस पे भी रैंक कर जाएंगे, बट चांसेस बहुत बार कम होते हैं। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। स्पेस, एक लेटर से भी फर्क पड़ता है, वो कीवर्ड डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द बेस्ट साइड हसल टू मेक मनी, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स निकालेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हो गया एचएलएफ। अभी मैं डिटेल में नहीं गया हूँ कि एक्चुअली हमें कीवर्ड रिसर्च करना कैसे है, कैसे आप एक्चुअली कीवर्ड निकालेंगे, बट एचएलएफ बेसिकली यही है। अब इसके साथ आप साइट एक्सप्लोरर इसका यूज़ कर सकते हैं। साइट एक्सप्लोरर के अंदर अगर आप कोई डोमेन डालते हैं, फॉर एग्जांपल हम डालेंगे skydiveguides.com। ठीक है, स्काई डाइव गाइड्स पे ये हमें दिखा रहा है 102 कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, 19 का ट्रैफिक मंथली आ रहा है। एंड आप नीचे जाएंगे,
अच्छा अब नीचे नहीं दिखाता है। अगर आप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स दिखा देगा कि ये साइट किस किस कीवर्ड्स पे रैंक कर सकती है, कर रही है, नॉट कर सकती है। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स पे एक्चुअली अभी ये साइट रैंक कर रही है। इसका यूज़ आप कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च में। कैसे? जिस भी नीश में आप वेबसाइट बना रहे हैं उस नीश के टॉप प्लेयर को चुनें। ठीक है, जो भी आपका टॉप प्लेयर है उसका डोमेन आप यहाँ पे साइट एक्सप्लोरर में एंटर करेंगे, वहाँ से आपको उसके सारे टॉप कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए, अब यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम है एचआरएफ, इसलिए मुझे उतना नहीं पसंद है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्चुअली कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं देख सकते हैं एक एक करके कीवर्ड्स का, उसके लिए आपको एक एक करके ओपन करना होगा, मतलब डायरेक्टली नहीं देख सकते। ठीक है, इसके कारण आपको कीवर्ड रिसर्च करने में दिक्कत होगी। सेम चीज़ अभी मैं आपको सेमरस में करके दिखाऊंगा, एंड आपको भी मेरे अकॉर्डिंग सेमरस ही यूज़ करना चाहिए। अब जिनको फ्री में करना है उनको मैं लास्ट में बताऊंगा, तो आप बने रहिए अभी वीडियो में। आप एक बार देख लीजिए, शायद आपका भी मन करे कि आप एक सेमरस का अकाउंट ले लें। सेमरस का अकाउंट काफ़ी सस्ते में मैं आपको दिलाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से किसी भी वेबसाइट के सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये मैं बेसिक आपको ओवरव्यू दे दिया। एक चीज़ बच गई मेरी, वो है साइट एक्सप्लोरर में जब आप साइट एंटर करेंगे तो आपको 2-3 चीज़ें और देख लेनी है। बैकलिंक प्रोफाइल में वो बताएगा कि आपका डीआर कितना है। डीआर मतलब होता है डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग एंड जो सेमरश है उसके अंदर आता है ऑथोरिटी स्कोर। तो डीआर या ऑथोरिटी स्कोर काइंड ऑफ एक ही चीज़ है, बट अलग अलग वैल्यू होती है उनकी। डी इसका मतलब है कि उस वेबसाइट, जो भी वेबसाइट आपने अभी सर्च की है, फॉर एग्जांपल स्काई डाइव गाइड्स, इसकी ऑथोरिटी कितनी है। ठीक है, ये कितनी रेप्यूटेटेड वेबसाइट है। तो 22 का डी है, ठीक ठाक है, नई वेबसाइट है। बिकॉज यहीं पे अगर मैं आपको youtube.com डाल के दिखाऊं, यूट्यूब का 99 का डी है, इसका मतलब है मोस्ट रिप्यूटेड वेबसाइट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो टॉप रिजल्ट्स पे आ रहे हैं, मतलब अगर कोई सर्च कर रहा है उस पर जो टॉप पे आ रहे हैं, टॉप रिजल्ट्स हैं, उनका डीआर कितना है। अगर उनके डीआर से आपका डीआर ज़्यादा है तो रैंक करना इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेसिकली बेसिक कीवर्ड रिसर्च करते हैं। मैं एचआरएफ को बंद करता हूँ, हम आते हैं सेमरश में। सेमरश में मैं लॉगिन नहीं करूँगा अभी। सेमरश में हम जाएंगे एसईओ टूल अड्डा। एसईओ टूल अड्डा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्या है? ये बेसिकली ग्रुप बाई करवाती है। ग्रुप बाई मतलब होता है कि एक ही अकाउंट मल्टीपल लोगों को प्रोवाइड करती है काफ़ी कम कॉस्ट पे। तो सेमरश का प्राइस हमारा $199 पर मंथ था, बट हमारा एसईओ टूल अड्डा अगर खुल जाए तो मैं आपको दिखाऊं, कभी कभी बहुत स्लो ओपन होती है। ठीक है, ठीक है, ये एसईओ टूल अड्डा है। देखिए ये ऑफलाइन है। What the heck? ठीक है, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन सेपरेट है इसका। तो एसईओ टूल अड्डा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप बाई टूल्स। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली लॉगिन करता हूँ। आपको साइन अप करना होगा यहाँ से। आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करेंगे, वो साइन अप वाले पेज पे ले जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है सेमरश। मैं इसमें डैशबोर्ड में जाता हूँ, थोड़ा सा अजीब हो गया है, सॉरी फॉर दैट। चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों सेमरश ना, मतलब एसईओ टूल अड्डा। बट ये सेमरश का पेज है, इसको एक्सेस करने के लिए अब जब आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे सेमरश दिखेगा। सेमरश आपको यहाँ पे 249 रुपीज़ के मंथली कॉस्ट पे मिलेगा। जो सेम चीज़ आपको $199 पर मंथ में मिल रही थी, वो आपको यहाँ 249 रुपीज़ में मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक हियर टू एक्सेस करते हैं, ये आपका डायरेक्टली सेमरश ओपन कर देगा। बट सेम रश अकाउंट मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये अकाउंट सिर्फ आपके पास है, आप इसमें प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं या फिर लिमिट्स, अनलिमिटेड लिमिट्स है। यहाँ पे मल्टीपल लोग सेम अकाउंट यूज़ करेंगे। मेरे ख्याल से ये अभी चलेगा नहीं। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है यहाँ पे,
एंड अगेन मैं एडिट नहीं करूँगा तो आपको ये सब कुछ एरर्स वेरर्स सब देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये हमारा एसईओ टूल अड्डा का डैशबोर्ड है, ठीक है। एसईओ टूल अड्डा में आप ये सारे टूल्स परचेज कर सकते हैं बहुत कम प्राइस पे, जो कि एक्चुअल कॉस्ट है उसका। एच एल एफ आप यहाँ पे 2,000 रुपये पर मंथ में ले सकते हैं, जो कि $249 पर मंथ, $249 पर मंथ में आता है। सेमरश $199 पर मंथ में आता है, जो कि आप ₹249 में ले सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सेमरश आपको सिर्फ सेमरश लेना चाहिए, इसके अलावा आपको यहाँ पे और कोई अभी काम नहीं है, ठीक है। सिर्फ ₹249 इन्वेस्ट करना है आपको। यहाँ पे एक्सेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाई करने का ऑप्शन आएगा, जैसे मुझे अभी एचएलएफ के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लिक करना है, बाई करना है, पेमेंट करना है। उसके बाद आपको इस तरीके का एक्सेस करने का लिंक मिल जाएगा, क्लिक हियर टू एक्सेस सेमरश। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपका एक सेमरश का अकाउंट ओपन कर देगा, जो कि मल्टीपल लोगों के पास है। अगेन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये आपका एक सेपरेट सेमरश अकाउंट नहीं है, ये सेम अकाउंट मल्टीपल लोगों के पास है। फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसा होता है कि स्लो हो जाती है वेबसाइट, सेमरश स्लो हो जाता है, ओपन नहीं होता, तो यहाँ से आप चेंज सर्वर कर सकते हैं एंड कोई भी एक रैंडम सा सर्वर चूज़ कर लें जिसपे कम ट्रैफिक होगी। शायद वो आप जैसे जैसे सर्वर यूज़ करेंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सर्वर चेंज करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इतने सारे सर्वर हैं हमारे पास, किसी भी एक सर्वर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सेस सर्वर 22, एंड सर्वर हमारा ये वाला ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। अगर आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट पेड टूल टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर नाउ इन 2026। सो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आप वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा स्किप करके देख सकते हैं या फिर आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। समझते हैं एक एक करके। लेफ्ट साइड में हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से मेन ऑप्शंस हमारा है कॉम्पिटिटिव रिसर्च के अंदर डोमेन ओवरव्यू, ऑर्गेनिक रिसर्च, कीवर्ड गैप एंड बैकलिंक गैप। बैकलिंक गैप से अभी हमें मतलब नहीं है बिकॉज हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। जब ऑफ पेज में आपको बताऊंगा तब हम बैकलिंक गैप एंड बाकी सारी चीज़ों में जाएंगे। डोमेन ओवरव्यू में हमें बहुत ज़्यादा मतलब है बिकॉज यहाँ से हम अपने कॉम्पिटिटर्स के डोमेन को एंटर करके एनालाइज कर सकते हैं कि वो किस किस डोमेन पे रैंक कर रहा है, एंड फिर उस कीवर्ड को टारगेट हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई कॉम्पिटिटर का डेटा नहीं है, आप डायरेक्टली कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर आएंगे। कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर आकर आपको सिंपली कीवर्ड एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, ठीक है। ये हमारा शॉर्टल कीवर्ड ही आएगा, या फिर मैं इसको शॉर्टल ही बना देता हूँ, प्लेसेस टू विजिट इन यूएसए, क्योंकि हम यूएस फोकस करेंगे। सर्च करते हैं, अगर आपको इंडिया फोकस करना है तो आप इंडिया पे फोकस कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे कीवर्ड एंटर करेंगे, सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको सारे डेटा, थोड़ा टाइम लेगा, लोड हो जाएगा। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। जब आप कीवर्ड यहाँ पे एंटर कर चुके होंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सारे डेटा दिखेंगे। इसका मतलब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, यहाँ पे मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप इजीली कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर कीवर्ड रिसर्च करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब अगर कभी इस तरीके से स्टक होता है आपका सेमरश, तो आपको सिर्फ रिफ्रेश करना है और आप कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो शुरू करते हैं वॉल्यूम से। वॉल्यूम मैंने जैसा कि आपको एचआरएफ में बताया, वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये कीवर्ड सर्च कितने लोग कर रहे हैं एवरी मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे 18.1 के है, मतलब 18,100 लोग सर्च कर रहे हैं इसे यूएस में हर महीने सर्च इंजन पे, ठीक है। उसके बाद उसकी के जस्ट नीचे हमारा है कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी अगेन जैसा हमने एचएरएफ में देखा था वैसा ही सेमरश के अंदर है। जितना कम होगा ये इन परसेंटेज, उतना आसान होगा उस पर रैंक करना। जितना ज़्यादा होगा ये, उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। आई एम नॉट श्योर कि मैंने एचएरएफ में आपको सेम चीज़ बताई है या नहीं बताई है, बट सेम कॉन्सेप्ट उसके अंदर भी है। अब हम आते हैं, यहाँ पे एक नीचे सिंपल सा चीज़ लिखा है, 43% पे पॉसिबल है रैंक करना। जब ये 30 से नीचे चला जाएगा तो इजी हो जाएगा, जैसे ही ये 15 से नीचे चला जाएगा तो वेरी इजी हो जाएगा। अभी इस पे भी हम डिटेल में आएंगे क्योंकि अभी हमें ये फिल्टर लगाना होगा कीवर्ड्स में। उसके जस्ट राइट में हमारे पास ग्लोबल वॉल्यूम्स है। ग्लोबल वॉल्यूम्स का मतलब होता है कि ग्लोबली इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं हर महीने। 66.5 के मतलब 66,500 लोग इसको ग्लोबली सर्च कर रहे हैं, जिसमें सबसे आगे इंडिया है।
इंडिया में 18.1 के सर्च कर रहे हैं, यूएस में भी 18.1 के सर्च कर रहे हैं, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, इसलिए इंडिया सबसे ऊपर है। उसके बाद यूके में 6.6 है, कनाडा में 3.6 है। तो अगर आप यूएस में टारगेट कर रहे हैं तो ये कीवर्ड वन ऑफ द बेस्ट है, बट क्यों नहीं है? बिकॉज ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो रैंक करना काफ़ी डिफिकल्ट है अनटिल एंड अनलेस आप एक बहुत बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं जिस पे बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे, बहुत ज़्यादा कंटेंट आप डालेंगे। ठीक है, उस पर भी हम थोड़ी देर बाद आएंगे, अभी मैं पहले आपको डैशबोर्ड समझा दूँ। इंटेंट, अभी हमने स्टार्टिंग में इंटेंट डिस्कस किया था। इंटेंट, सेम इंटेंट यहाँ पे आपको शो करता है कि इस कीवर्ड का इंटेंट क्या है। इस कीवर्ड का इंटेंट है इंफॉर्मेशनल एंड कमर्शियल। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि हम ब्लॉग में कॉमर्शियल एंड इन्फॉर्मेशनल दोनों टाइप ऑफ इंटेंट को टारगेट करेंगे। इन्फॉर्मेशनल से हम ट्रैफिक लेकर आएंगे, कॉमर्शियल से अफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे ट्रेंड आप देख सकते हैं कि कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, कॉमन है। सीपीसी, सीपीसी का मतलब होता है कि गूगल इस कीवर्ड पे ऐड चलाने के पर क्लिक कितने पैसे दे रहा है। ठीक है, इसके बेसिस पे आप ये जज कर सकते हैं कि अगर आप इस पर रैंक करेंगे एंड इस पर आप ऐड चलाएंगे तो एक्चुअली आप कितना रेवेन्यू बना सकते हैं। उसके बाद कॉम्पिटिटिव डेंसिटी, द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन एडवर्टाइजर्स। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजर्स के बीच का जो कॉम्पिटिशन है वो बता रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं कीवर्ड आइडियाज़। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, एचआरएफ में कीवर्ड आइडियाज़ में सिर्फ सर्च वॉल्यूम बता रहा था, बट यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड डिफिकल्टी भी बताया जा रहा है, जिसके कारण आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है कि कौन सा कीवर्ड एक्चुअली हमें चूज़ करना है। ठीक है, तो कीवर्ड आइडियाज़ में हम कीवर्ड वेरिएशंस में जाते हैं। कीवर्ड वेरिएशंस में हमारे पास प्लेसेस टू विजिट नियर मी 33.1 के सर्चेस हैं, बट कीवर्ड डिफिकल्टी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये कीवर्ड आपके लिए नहीं है अगर आप एक नई वेबसाइट बना रहे हैं। साथ में एक नियर मी कीवर्ड है, तो लोकेशन स्पेसिफिक हो गया, जियो टारगेटेड भी हो गया, अगर आप कह सकते हैं। टेक्निकली नॉट श्योर इवन कि होगा या नहीं होगा, आप कमेंट में मुझे बताइए कि क्या प्लेसेस टू विजिट नियर मी जियो टारगेटेड कीवर्ड के अंदर आता है या नहीं आता है। मेरे अकॉर्डिंग तो आना चाहिए। उसके बाद आता है प्लेसेस टू विजिट इन कैलिफोर्निया। ये वन ऑफ द बेस्ट कीवर्ड्स है। 14.8 के सर्च वॉल्यूम है, 32 हमारा कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो इस तरीके से आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा कितना डिफिकल्ट है इस पर रैंक करना एंड कितना सर्च वॉल्यूम आ सकता है। ऐसा नहीं है कि इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है। ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, कोई भी कीवर्ड टूल आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कि कितने सर्च वॉल्यूम हैं उस पर, तो वो एस्टिमेट ही देता है। साथ में अब क्वेश्चंस मेन है। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस मेन है, क्वेश्चंस एंड कीवर्ड स्ट्रैटेजी। कीवर्ड स्ट्रैटेजी में आपको क्लस्टर बना कर देता है सेमरश कि प्लेसेस टू विजिट के अंदर आप किस किस टॉपिक पर रैंक कर सकते हैं, किस किस टॉपिक पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं, ताकि आप अपनी ऑथोरिटी बिल्ड करेंगे, ताकि आपका ब्लॉग ईजिली रैंक करे। अब हमारा मेन चीज़ तो है भैया क्वेश्चंस, तो हम जाएंगे व्यू ऑल 7578 कीवर्ड्स को देखने। ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, ब्रॉड मैच के अंदर हैं, आप इसको कर दें फ्रेज मैच। तो वो 7000 से घट के हो गया हमारा 2103 कीवर्ड्स। ठीक है, जिसका टोटल वॉल्यूम 20,000 के आसपास है। अब इसमें हम एक और फिल्टर लगा देंगे ताकि हमारे पास बेस्ट कीवर्ड्स आ जाएं ब्लॉगिंग के लिए। वो है वेरी इजी, क्योंकि हमारी नई वेबसाइट है, जितना आसान होगा उस पर रैंक करना उतनी जल्दी वेबसाइट की ऑथोरिटी बिल्ड होगी। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 6 कीवर्ड्स आए हैं। ठीक है, तो सिर्फ 6 कीवर्ड्स में से ये 6 के 6 कीवर्ड्स पे आपको ब्लॉग लिख देना है सबसे पहले, क्योंकि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है, सर्च वॉल्यूम भी कम है, बट पहले हमें ऑथोरिटी बिल्ड करनी है। हमें गूगल की नज़र में आना है कि हमारी कंटेंट अच्छे हैं जो कि रैंक कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम इस पे रैंक करेंगे। इन पे जब आप आर्टिकल लिख लो उसके बाद हम आएंगे वेरी इजी ईजी वाले पे। अब इजी वाले में हमारे पास आएंगे कुछ ज़्यादा कीवर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं। ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक कीवर्ड्स हैं, बट यहाँ पे शो कर दे जल्दी से। ये हो गया पॉसिबल, ये हो गया हमारा इजी, कोई बात नहीं, नहीं शो कर रहा है। अराउंड मेरे ख्याल से 15-20 कीवर्ड्स हैं यहाँ पे हमारे पास। इसको सेलेक्ट करते हैं, 26 कीवर्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है,
26 कीवर्ड्स आपको और मिल गए जिस पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं एंड काफ़ी आराम से रैंक कर सकते हैं, बिकॉज इनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है। अगेन इजी है, 28, 24, 22, 28। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ आपको देखना होगा कि अगर जैसे 30 का कीवर्ड डिफिकल्टी है, 23 का कीवर्ड डिफिकल्टी है, बट सिर्फ 30 का वॉल्यूम है, तो 30 का वॉल्यूम अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा तो 100 सर्चेज हैं पर मंथ, तो इस पे आपको उतना लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो 100 से ऊपर वाले सर्च वॉल्यूम पे लिखिए। अगर आप इजी वाले में, वेरी इजी वाले में आप सर्च वॉल्यूम छोड़ दीजिए, 10 है, 10 सर्चेज हैं, फिर भी आप लिख दीजिए ताकि आपकी ऑथोरिटी बिल्ड होना स्टार्ट हो। तो इस तरीके से आप कीवर्ड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कीवर्ड डिफिकल्टी भी मिल गया, सर्च वॉल्यूम भी मिल गया, उसका इंटेंट भी मिल गया, सारे इंफॉर्मेशनल एंड कमर्शियल हैं। ठीक है, आप इसको सिंपली सेलेक्ट ऑल कीजिए, कॉपी कीजिए, एक शीट बनाते हैं हम, शीट.न्यू करेंगे क्रोम में, तो आपका एक नया शीट बन जाएगा। यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे इसे, हमारे पास सारे हमारे कीवर्ड्स आ गए, उसका इंटेंट आ गया, हमारा कीवर्ड डिफिकल्टी आ गया, सॉरी सर्च वॉल्यूम आ गया, कीवर्ड डिफिकल्टी आ गया, सीपीसी एंड ये जो भी वो अपडेट हुआ था उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा साइड करते हैं, यहाँ पे एक एवब रो ऐड करते हैं जिसमें हम मेंशन कर देंगे ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ये हमारा इंटेंट है, ये हमारा सर्च वॉल्यूम है, ये हमारा कीवर्ड डिफिकल्टी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सर्च वॉल्यूम भी आ गया, हमारा कीवर्ड डिफिकल्टी भी आ गया, हमारा इंटेंट भी आ गया। इसको यूज़ करके आप एआई से इतने अच्छे आर्टिकल लिख सकते हैं जो कि 1 महीने के अंदर आपके वेबसाइट को रैंक करा देंगे। 1 महीना भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल कैसे लिखना है और बाकी सारी चीज़ें वो आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे, तो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज़ थोड़ी लंबी हो रही हैं, आई ट्राई कि नेक्स्ट टाइम से थोड़ा शॉर्ट करें, बट अगर मैं डिटेल में बताऊँगा तो वीडियोज़ तो लंबी होंगी ही होंगी। ठीक है, अब हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। अब ये हमने फ्रेज मैच में कीवर्ड्स निकाले हैं। अब आप थोड़ा सा ब्रॉड जा सकते हो, ब्रॉड मैच में आप जाओगे तो रिलेटेड कीवर्ड्स और ज़्यादा आएंगे, इससे आपको और ज़्यादा कीवर्ड्स मिल पाएंगे और ज़्यादा आप एक्सपैंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये सिर्फ प्लेसेस ऑफ टू विजिट में कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सिंगल एक मैंने पेरेंट टॉपिक निकाला था, उसके अंदर के ये सारे कीवर्ड्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कीवर्ड्स भी नहीं है। अब जैसे ये हमारा सेमरश स्लो चल रहा है, तो आप इसको चेंज कर दो, चेंज सर्वर करके आप चेंज कर दो। मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम डायरेक्टली अब नेक्स्ट इसके ऑप्शन पे ही मूव करेंगे। तो ब्रॉड मैच में जब आप बेसिकली जाओगे तो आपको सारे कीवर्ड्स ब्रॉड मैच वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे ब्रॉड मैच वाले कीवर्ड्स आ गए, यहाँ पे आए भी हैं या ऑलमोस्ट सेम ही कीवर्ड्स है मेरे ख्याल से, नहीं पेज 2 भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप और कीवर्ड्स निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास और कीवर्ड्स आ गए, थोड़े सर्च वॉल्यूम कम है बट ठीक है, कीवर्ड्स हैं हमारे पास। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कॉम्पिटिटर का कैसे डेटा, कॉल आ गई मुझे, कोई बात नहीं। तो कॉम्पिटिटर का डेटा कैसे निकाल सकते हैं, आप किसी भी एक कॉम्पिटिटर की वेबसाइट ले लें, फॉर एग्जांपल स्काई डाइव गाइड्स। ठीक है, स्काई डाइव गाइड्स तो मेरी वेबसाइट है, तो इसको हम छोड़ते हैं, कोई ढंग का कॉम्पिटिटर निकालते हैं, मेक माई ट्रिप। ठीक है, मेक माई ट्रिप का हम देखते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। तो आपको जाना है सेमरश में डोमेन ओवरव्यू के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा डोमेन ओवरव्यू है, यहाँ पे हम डालेंगे मेक माई ट्रिप का डोमेन नेम। अब यहाँ पे हमें दिखा देगा कि इसकी ऑथोरिटी स्कोर कितनी है। अगेन जैसा मैंने आपको सेमरश में दिखाया था, ऑथोरिटी स्कोर, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, पेड कीवर्ड्स, ट्रैफिक शेयर, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा अगर मेरा सेमरश चले तो। वैसे कभी आपको सेमरश में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तभी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आप ऑथोरिटी स्कोर देखो, इंडस्ट्री लीडर बता रहा है 98 ऑथोरिटी स्कोर के साथ। आपका 0 से स्टार्ट होगा जब आप नई वेबसाइट बनाएंगे। ऑर्गेनिक ट्रैफिक 118 मिलियन। ठीक है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 10 मिलियन, बस इतनी बड़ी साइट बन जाए हमारी। ठीक है, अब हमें इन सब से इतना मतलब नहीं है, हमें मतलब है भैया कीवर्ड से। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे आप क्लिक करो, आपको पहले कॉम्पिटिटर का डोमेन नेम डालना है, उसको ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में जाने के बाद ये आपको दे देगा जितने उनके सारे कीवर्ड्स हैं वो सारे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च वॉल्यूम लगाएंगे। सर्च वॉल्यूम लगाएंगे, मिनिमम हमें चाहिए भैया 1000 का सर्च वॉल्यूम, तो फ्रॉम में हम डाल देंगे 1000। उसके बाद हम डाल देंगे कीवर्ड डिफिकल्टी वेरी इजी। ठीक है,
क्योंकि हमें बहुत ईजी कीवर्ड चाहिए जिस पे हम फटाक से रैंक कर जाएं। इंटेंट हमारा चाहिए भैया इन्फॉर्मेशनल या फिर कमर्शियल। सिर्फ 2 टाइप ऑफ इंटेंट पे हम फोकस करेंगे, कमर्शियल नहीं तो इन्फॉर्मेशनल। हमारे पास आ गए हैं 790 कीवर्ड्स। 790 कीवर्ड्स में से लगभग 200 से 300 कीवर्ड्स होंगे जो कि काम के होंगे, जिस पे आप एक्चुअली आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे आपको फिल्टर आउट खुद से करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुड प्लेसेस टू ट्रैवल इन अक्टूबर। ठीक है, ये बढ़िया कीवर्ड है हमारा, जिसपे 1.6K का सर्च वॉल्यूम है एंड सिर्फ 14 की कीवर्ड डिफिकल्टी है। डिस्टेंस देहरादून टू दिल्ली बाई रोड किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जवाब आपका गूगल एआई दे देगा। आपका इस पे आर्टिकल लिखने का कोई लेना देना नहीं है। आप फालतू अपना टाइम वेस्ट इन कीवर्ड्स पे ना करें। आप कैसे आइडेंटिफाई करना है कि किस पे हमें लिखना है, किस पे नहीं लिखना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर मैं इसमें बताऊंगा तो ये वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे की होने वाली है, पता नहीं कितना हो जाएगा फिर। ठीक है, तो हम और कीवर्ड अगर देखें, स्क्रॉल करते जाएंगे। टूर पैकेजेस अजरबैजान। अब अजरबैजान के टूर पैकेजेस के ऊपर आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं, कंपैरिजन पेज बना सकते हैं एंड एफिलिएट लिंक्स बना डाल सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। हाउ मेनी स्टार्स इन जीटी होटल, नाइस कीवर्ड। होटल इन, ये तो फिर जियो टारगेटेड थोड़े से हो गए, बट अच्छा कीवर्ड है। उसके बाद इस तरीके से आप और कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। देख सकते हैं कि एक्चुअली आपके कॉम्पिटिटर्स किस किस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। बेस्ट प्लेसेस टू गो इन थाईलैंड, अच्छा कीवर्ड है। उसके बाद मेल कैपिटल ऑफ मालदीव्स, ओके, कैपिटल ऑफ, अच्छा मेल जगह का नाम है, सॉरी। ठीक है, मेल कैपिटल ऑफ मालदीव्स। बट इस पर भी आर्टिकल लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये एक लोकेशन है। तो लोकेशन के लिए आपको पेज नहीं बनाना है, आप ब्लॉग लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद गुड प्लेसेस टू विजिट इन जनवरी, 1.3K, 12 ईजी कीवर्ड्स। इस तरीके से बेसिकली आपको कीवर्ड्स निकालने हैं। अब ये सब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे, अगेन शीट में जाएंगे। यहाँ पे आप जब पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे थोड़े मल्टीपल और आ जाएंगे कॉलम्स। पीपल ऑल्सो आस्क में ये रैंक कर रहे हैं मेक माई ट्रिप वाले, और जहाँ 11, 10, 12 लिखा है ये उनका पोजीशन है। ठीक है, ये है सर्च पे फीचर्स क्या क्या हैं। तो सर्च फीचर्स और बाकी सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी हम डिलीट करते हैं कॉलम, ऊपर भी डिलीट हो गया। ठीक है, 52 से हमें कोई मतलब नहीं है। ये उनके मतलब मेक माई ट्रिप को इतना ट्रैफिक आ रहा है क्योंकि वो ढंग से रैंक ही नहीं कर रहे। इसको हम यहाँ डाल देते हैं। ये हमारा है सर्च वॉल्यूम, ये हमारा है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी को हम KD भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पीपल ऑल्सो आस्क, ये सब का भी हमें कोई काम नहीं है, हम इसे डाल देंगे इधर। अगर आपको रेफरेंस के लिए पेजेस चाहिए तो आप इस कॉलम को रख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम मैं रखता हूँ, काफ़ी बार मैं हटा देता हूँ कि इस कीवर्ड पे मेक माई ट्रिप का ये पेज रैंक कर रहा है। ईजी है। अगर आप क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हैं तो उनके कौन कौन से पेजेस रैंक कर रहे हैं ऑलरेडी, वो देखना आपके लिए काफ़ी आसान है अगर आपके पास सिमरश है। उसके बाद हमारा यहाँ पे इंफॉर्मेशनल में इंटेंट हमारा यही रहेगा। उसके बाद कीवर्ड्स ये हो गए। तो इस तरीके से हमारे कीवर्ड्स निकल गए इतने सारे, जिस पे हम आर्टिकल्स लिख सकते हैं। आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको अब फ्री वाले बता देता हूँ। सेमरश, आई गेस आपको समझ आ गया होगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए परचेज़ कीजिए। जितना यूज़ कीजिएगा उतना ज़्यादा ऑप्शंस आपको समझ में आएंगे, उतने ज़्यादा तरीके से आप उसे यूज़ कर पाएंगे। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। ठीक है, सो अब हम जाते हैं कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर के पहले आपको उबर सजेस्ट एंड आंसर द पब्लिक, या फिर एक काम करते हैं, सॉरी अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ है, बट फ्री वाले के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बिकॉज 43 मिनट्स का ऑलरेडी ये वीडियो हो चुका है। नॉट श्योर कि मैं इसमें कोई कट वट लगाने वाला हूँ। जैसा है, जो भी गड़बड़ हुआ है वो सब कुछ जाएगा। एंड अगर मैं अभी फ्री कीवर्ड रिसर्च बताऊंगा तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। फ्री कीवर्ड रिसर्च मैं चाहता हूँ कि मैं डिटेल में और अच्छे से बताऊँ एंड आपको वैल्यू मिले उसमें भी। तो अगर आपको फ्री कीवर्ड रिसर्च सीखना है देन मेक श्योर कि आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे कि आपको फ्री में कीवर्ड रिसर्च सीखना है।
बिकॉज अगर आप 249 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं या 299 जो भी इसका प्राइस है सेमरश का, 249 249 अगर पर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से आपको सेमरश ले लेना चाहिए। बट अगर आप ये नहीं लगा सकते हैं तो फ्री में कैसे करना है उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक सेपरेट फ्री कीवर्ड रिसर्च के ऊपर वीडियो बना दूंगा। उसके ज़रिए फ्री में कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसके ज़रिए भी मैं आपको बेस्ट कीवर्ड्स निकाल कर दिखाऊंगा। हर इंडस्ट्री के एक एक करके मैं इंडस्ट्रीज वाइज कीवर्ड निकालूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि आपको फ्री में कीवर्ड रिसर्च सीखना है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो के लिए मैंने आपको सेमरश और एचआरएफ बता दिया है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च भी आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, बेसिक क्या आपको ठीक ठाक लेवल पे समझ आ गया होगा। कीवर्ड इंटेंट क्या होते हैं, कीवर्ड टाइप्स क्या होते हैं, ब्रॉड मैच, फेज मैच, बेसिक जितना आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए पता होना चाहिए वो आपको अब पता है, ठीक है। तो इस वीडियो का गोल यही था, एक फ्री रिसर्च वाला। आई एम सॉरी, मेरी वजह से वो आपको इस वीडियो में नहीं मिला। आप कमेंट करके बताइए कि वो आपको सीखना है या नहीं, उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आ गया होगा तो आई बटन में आपको अभी लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज रणजीत शिवम, साइनिंग ऑफ।